अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आता है कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें काम से रोका जा रहा है। फिर ये भी कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट हमें भी ऐसे सपोर्ट करे जैसे इमरान खान को किया। क्या ये गिले शिकवे हुकूमत के अब दूर हो चुके हैं और क्या आप समझते हैं कि आप लोगों की हुकूमत को भी वैसे ही सपोर्ट हासिल है आईन और कानून के तहत एस्टेब्लिशमेंट की जो इमरान खान को हासिल थी, और क्या अब आपके हाथ खुल गए हैं अगर वो बंधे हुए थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये 2 या 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की, बल्कि किसी टीवी चैनल पे भी गुफ्तगू की है। राना सनाउल्लाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी के हवाले से वो तमाम चीज़ों से हमसे ज़्यादा बाखबर है, वाकिफ़ हैं, और भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी एक मिक्स सिग्नल दिया है। वो आप भी समझते हैं कि किन किन लोगों तक ये सिग्नल पहुँचाना था, और जहाँ तक आज की सूरत हाल है, हम समझते हैं कि यस, बार बार एस्टेब्लिशमेंट में क्या कहा है, एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ा तौर पे दो टोक अंदाज में कहा है कि न्यूट्रल है, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक अवाम जिसके साथ हो, जिसके पास मैंडेट उसको हुकूमत करनी चाहिए। तो ये नाउ इट इज़ प्री अंडरस्टूड कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम ने पार्लियामानी रवायत के ऐन मुताबिक, जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को बाहर निकाला है। और अब जो मैं समझता हूँ कि अगर किसी सियासी पार्टी में समझती है कि यस, मौजूदा वफाकी हुकूमत अगर गैर जमहूरी है, गैर आनी, तो मेरा ख्याल है एक जमहूरी तरीक़ेकार मौजूद है, दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है कि फिर आपको पार्लियामेंट के टेंडर को मुकम्मल करने दिया जाए। पार्लियामेंट का टेंडर कब तक मुकम्मल हो रहा है? गालिबन 25 जुलाई 2023। तो यकीनन इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टी मुत्तफ़िक़ है कि इलेक्शन जो है वो 2023-25 जुलाई के बाद ही होगा। अमीन साहब, जब ये हुकूमत कहती है कि जी नून लीग स्पेशली कि हम तो हुकूमत में आना नहीं चाह रहे थे, ये गंद अपने सर लेना नहीं चाह रहे थे, हमें मजबूर किया गया, क्या ये इत्तेहादियों ने नून लीग को मजबूर किया या कहीं और से ये मजबूरी आई कि जी आप आएँ और हुकूमत संभालें? देखिए, MKM पाकिस्तान वो सियासी पार्टी थी जो सबसे आखिर में वफाकी हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हुई थी, यानी कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो सवाल आपने पूछे, इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब जो है पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सदर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह इसके ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। एज फार एज MKM इज कंसर्न है, MKM ने तो इश्यू बेस्ड गुफ्तगू की ना। आप आदिल, आप सब ने देखा कि 30 मार्च दोपहर 2 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल से दिखाया जा रहा था कि MKM पाकिस्तान एक कौमी जर्गी के सामने मुआहदा कर रही थी। किसके साथ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जिसपे बिलावल भुट्टो साहब ने दस्तखत की, और शहबाज शरीफ के साथ। और उसके विटनेसेस कौन थे? बड़ी अच्छी बात ये थी कि आप देखें कि KPK से फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, बलूचिस्तान से मैंगल साहब मौजूद थे, शाहजहान बुख्ती साहब मौजूद थे, सिंध से बिलावल साहब खुद मौजूद थे। तो इसका मतलब ये था कि वो तमाम इशूज़ जो MKM समझती थे कि हल तलब है, जिसके MKM हर फोरम पे, आपके टीवी चैनल हो या तमाम फोरम हो, इस पर आवाज़ उठाते रहे। इन तमाम सियासी पार्टी ने MKM के उस इश्यूज़ को इंडोर्स किया और कहा कि मसाइल हल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यस, MKM ने एक अच्छा फैसला किया, बर वक्त फैसला किया, और उनके लिए उन्होंने किस चीज़ को मद्देनजर रखा? अपने वोटर, अपने सपोर्टर और अपने शहर के अवाम के मफादात को बेहतर मुकद्दम रखा, और उनकी सोच के मुताबिक फैसला करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमने